पहले ना उनको नहीं ये चीज़ सिखाया करते, उनसे कहोगे जी इस तरह की बातें अच्छी नहीं है। अब वो एक इतना छोटा बच्चा है रोहित शर्मा, वो ये बात अगर कर रहा है तो सोच समझ के या तो बोलना था। ड्राई पिच के ऊपर रिवर्स स्विंग ज्यादा बेहतर होती है, इसमें कोई शुबा वो नहीं कह रहे है। हैं और सबकी हो रही थी, सिर्फ हमारी थोड़ी हो रही थी। नहीं, इनकी बॉल ज्यादा हुई थी भाई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उस जगह पे अगर देखें तो वो बॉल थोड़ा सा ज्यादा स्विंग जरूर हुआ था। इंजमाम भाई, इंजी भाई रोहित के जवाब के ऊपर ये कहते हैं कि यार हमें मत सिखाओ, मतलब हम वो हैं जिन्होंने रिवर्स स्विंग इजाद की है, तो तुम जिसे कहते हैं उस्ताद को तो ये मत बताओ ना कि कर रहे हो स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट इसका उस्ताद को नहीं पता। मतलब यार इन शॉर्ट बाप को पेलना मत सिखाओ। इंजमाम ने बोला कि मुझे दिमाग खोलने की जरूरत नहीं है, यानी पाकिस्तान जो क्रिकेटर्स है साबिक, उन्होंने रिवर्स स्विंग इजाद किया, तो हमें मत सिखाइए कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, हमें पता है कैसे होती है। आंखें भी खुली रखे और दिमाग भी खुला रखे। उन तो सिर्फ दिमाग का कहना, मैं अंपायर से कह रहा हूँ कि अंपायर अपनी आंखें भी खुली रखें और दिमाग उनका खुद ब खुद खुल जाएगा जिस समय उनकी आंखें खुलेगी। भाई वैसलीन लगा के आ जाते थे, पता ही नहीं चलता था वैसलीन कहाँ पर है, हाथ के अंदर उन्होंने स्टीम के अंदर लगाई हुई है। अब ऐसे ऐसे उसे ये करते करते ऐसे निकाली, थोड़ी सी बॉल पे लगाई, बॉल को आपने शाइन कर लिया जो अपने हिसाब से आप करना चाह रहे थे। तो बहुत सारे टोटके मौजूद हैं, एडजस्ट कर लेते होंगे जी। तो जाहिर है रोहित शर्मा तो अपनी टीम को डिफेंड ही करेंगे। बाकियों के हुए हैं गेंद आगे पीछे। अर्शदीप का बहुत ज्यादा हो रहा था। अर्शदीप का ना जिसे कहते हैं कि अगर बाकियों का 5 हो रहा था ना, तो अर्शदीप का समझे 10 या 12% हो रहा था। हमें ना बताएं, सच्ची बात जो इनसे सच का है कि हमें पता है क्या होता है, क्योंकि हम इन्वेंटर हैं इस चीज के। ठीक है, तो आपको ड्राई कंडीशन से कभी बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होएगा, हाँ, जितनी देर आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसलिए कि जी दिमाग तो हम जरा जरूर अपना खोल लेंगे। तो अच्छा, पहली बात तो ये कि जी इसने ये कहा है कि जी हो रहा है, जो हमने कहा है रिवर्स स्विंग, इसका मतलब ये तो हो रहा है, ठीक है ना। तो रोहित शर्मा को हमें नहीं बताने की जरूरत पड़नी चाहिए कि रिवर्स स्विंग किस तरह होता है और कितनी धूम में होता है, किस पिच पे होता है। जहाँ से शुरू हुआ है जी, जहाँ वहाँ से मत शुरू, बताएं। जो सिखाने वाले ना उनको नहीं ये चीज़ सिखाया करते, उनसे कहोगे जी इस तरह की बातें अच्छी नहीं है। तो मैंने वैसे जो जिसने ये सवाल किया था जी। कि जी बॉल से छेड़छाड़ कर रहे, नहीं मैंने ये नहीं कहा था, वो उसने गलत सवाल पूछ लिया। मेरे अंपायर को सजेशन दी थी कि आंखें खुली रखें, क्योंकि जी जो इनसा 15 ओवर में रिवर्स स्विंग हो रहे हैं तो आंखें खुली रखें। और अब भी मेरा अंपायर को यही मशवरा है कि जी आंखें खुली रखें, क्योंकि जी क्या हो रहा है ये। तो वो जैसे अंपायर आंखें खुली रखेंगे ना, तो और साथ अंपायर भी अगर अपना दिमाग खुला कर लेना तो बहुत बेहतर हो जाएगी बात। आंखें भी खुली रखे और दिमाग भी खुला रखे। उन तो सिर्फ दिमाग का कहना, मैं अंपायर से कह रहा हूँ कि अंपायर अपनी आंखें भी खुली रखें और दिमाग उनका खुद ब खुद खुल जाएगा जिस समय उनकी आंखें खुलेगी। सलीम भाई, रोहित शर्मा की जो एक्सप्लेनेशन है कंडीशंस को लेके, वेदर को लेके, इंजी भाई ने तो कहा हमें मत सिखाएं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, रोहित शर्मा को एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि कभी भी बॉल जितनी मर्जी बुरी कंडीशन हो, रिवर्स स्विंग नहीं हो सकता जब तक उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। ठीक है, ये गलती हमारी है कि हमारे लोगों ने जाके वहाँ उनको सिखाया है, ब्लेम तो हमें उनको करना चाहिए। बहरहाल ये उसको सोचना चाहिए कि बॉल जितनी मर्जी धूप निकली हो और जितना मर्जी कंडीशन हो, जब तक आप एक साइड से बॉल को, जो रफ वाली साइड को नहीं छेड़ेंगे, उसको जिसको हम पंजाबी में कहते हैं बनाओगे नहीं, वो नहीं कब हो सकता। आप जो मर्जी कर लें। तो ये दिमाग खोलने की, या वो इंजी ने तो ये बात की ही नहीं थी, इनको तो कहा ही नहीं था कि आपने ये किया, उन्होंने तो एम्पायर को सिर्फ कहा था। तो बात ये है कि ये हमें ना बताएं, सच्ची बात जो इंजी ने सच का है कि हमें पता है क्या होता है, क्योंकि हम इन्वेंटर हैं इस चीज़ के। ठीक है, तो आपको ड्राई कंडीशन से कभी बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होएगा, हाँ, जितनी देर आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये बात तो ये है, छेड़छाड़ हुई है तो रिवर्स स्विंग क्यों हुआ ना। आप भी तो इतनी देर से बहुत बहुत बड़े नाम वाले प्लेयर आपके गुजरे, उनसे तो रिवर्स स्विंग नहीं होती थी, वो तो इससे बुरी कंडीशन में, क्योंकि सारी जिंदगी तो आप स्पिनर्स के साथ अच्छा सलीम भाई, जितना मर्जी बॉल पुराना हो जाए, वो छेड़छाड़ के बगैर नहीं हो सकता रिवर्स? नहीं हो सकता। एक एवरेज रख लें हम कि इतने ओवर्स के बाद हो जाएगा। तो फिर मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि सारी जिंदगी स्पिनर्स के साथ खेले हैं जी। तो उनको तो मारी, जेड भाई वगैरह ने इतनी मारी थी, उसके बाद तो फिर रिवर्स स्विंग ऐसे फेंकने भी होना चाहिए था, कंडीशन इतनी खराब। बात ये है कि जितनी देर आप एक साइड को ठीक है बनाएंगे नहीं बॉल को, बॉल रिवर्स स्विंग नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो रोहित शर्मा का कहना था कि जी ये ड्राई कंडीशन थी, जिसपे सिर्फ हमारी स्विंग नहीं होती, और भी लोगों की होती है बॉल स्विंग, और थोड़ा सा सोच समझ के दिमाग खोल के बोला करें। तो अगर वाकई में ये सिचुएशन थी कि ड्राई सिचुएशन पे जो है बॉल स्विंग होती है, तो नसीम भाई बोलना चाहिए था हमारे वालों को। अब वो एक इतना छोटा बच्चा है रोहित शर्मा, वो ये बात अगर कर रहा है
तो सोच समझ के या तो बोलना था। ड्राई पिच के ऊपर रिवर्स स्विंग ज्यादा बेहतर होती है, इसमें कोई शुबा वो नहीं कह रहे है। हैं और सबकी हो रही थी, सिर्फ हमारी थोड़ी हो रही थी। नहीं, इनकी बॉल ज्यादा हुई थी भाई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उस जगह पे अगर देखें तो वो बॉल थोड़ा सा ज्यादा स्विंग जरूर हुआ था। और बॉल टेम्परिंग बॉल खराब किए बगैर नहीं होती, आप जरा देखिएगा। अब जब भी बॉलर गेंद देता है जमीन पे मार के देता है, कोई भी फील्डर गेंद फेंकेगा, चाहे कीपर के पास दे रहा है, बॉलर के पास दे रहा है, जमीन पे मार के दे रहा है। जिनको ये आर्ट आता है ना, उन्हें पता होता है कि वो किस तरीके से इस आर्ट को पूरा करते हैं। बहुत सारे लोग अंदाजा ही नहीं होता कैसे बॉल टेम्परिंग करके। तो आपको क्या लगता है कुछ किया था या फिर इंजमाम भाई ने सलीम अली के कहने में बोल दिया? देखिए मैं तो इस बात का कायल हूं कि आर्ट बदल गया होगा, लेकिन हर बॉलर बॉल टेम्परिंग करता है कहीं ना कुछ हर आदमी का अपना एक आर्ट है। और उस आर्ट का तरीकेकार जो है वो खुद भी भाई वैसलीन लगा के आ जाते थे, पता ही नहीं चलता था वैसलीन कहाँ पर है, हाथ के अंदर उन्होंने स्टीम के अंदर लगाई हुई है। अब ऐसे ऐसे उसे ये करते करते ऐसे निकाली, थोड़ी सी बॉल पे लगाई, बॉल को आपने शाइन कर लिया जो अपने हिसाब से आप करना चाह रहे थे। तो बहुत सारे टोटके मौजूद हैं। तो मैं आज भी अपनी मेरी समझ में जो बात आती है, आप चाहे कितने कैमरे लगा ले, तो हो सकता है वो जो खुरचने वाला स्टाइल होता था, वो डिबरियां चल जाती थी बॉल के ऊपर जो सुनते हैं, वो नहीं हो सकता, लेकिन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते होंगे जी। तो जाहिर है रोहित शर्मा तो अपनी टीम को डिफेंड ही करेंगे। इस पर इंजमामुल हक का रिप्लाई भी आ गया है, बल्कि इंजमामुल हक के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक जो दो इकट्ठे बैठे हुए टीवी चैनल्स में, और वो चैनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब का चैनल है, जहां पर बैठ के वो दोनों क्रिकेट ट्रांसमिशन कर रहे हैं। इंजमाम ने बोला कि मुझे दिमाग खोलने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली जो अंपायर खड़ा है उसको आंखें खोलने की जरूरत है, अगर वो आंखें खोलेगा तो उसका दिमाग खुल जाएगा, उसको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बोला कि हमने यानी पाकिस्तान जो क्रिकेटर्स थे साबिक, उन्होंने रिवर्स स्विंग इजाद किया, तो हमें मत सिखाइए कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, हमें पता है कैसे होती है। ली गई सलीम मलिक ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि इंडिया के तो फास्ट बॉलर हुआ ही नहीं करते थे, उनको तो स्पिनर्स हुआ करते थे जब हमारे साथ वो खेलते थे, और जब वो हमारे साथ खेलते थे हम इतना बुरी तरह से पिटाई होती थी बॉल की, उस वक्त तो रिवर्स स्विंग नहीं होता था। अब रिवर्स स्विंग कैसे होता है? उन्होंने बोला कि रिवर्स स्विंग तभी होता है जब बॉल के साथ छेड़खानी की जाए। ये छेड़खानी का लफ्ज सलीम मलिक ने यूज किया, ये खत्म होना चाहिए। ऑफ कोर्स मेरी नजर में कोई नेगेटिव बात शायद नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बेहतर है। इंजमाम भाई, इंजी भाई रोहित के जवाब के ऊपर ये कहते हैं कि यार हमें मत सिखाओ, मतलब हम वो हैं जिन्होंने रिवर्स स्विंग इजाद की है, तो तुम जिसे कहते हैं उस्ताद को तो ये मत बताओ ना कि कर रहे हो स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट इसका उस्ताद को नहीं पता। मतलब यार इन शॉर्ट बाप को पेलना मत सिखाओ। प्लस इंजी ने ये कहा कि मैंने रोहित को डायरेक्ट कोई बात नहीं की, मैंने किसी और को डायरेक्ट कोई बात नहीं की, मैंने बात की है अंपायर्स को कि वो अपना जो है ना जरा नजरें शजरें खुली रखे, मतलब ध्यान शान देते रहे एंड ऑल दैट, और क्या उसको कहते हैं दिमाग उनके खुले रखें। तो इंजी ने बेसिकली रोहित को ये जवाब दिया कि आपसे तो बात ही नहीं की, तो भैया आप किधर? बाकियों के हुए हैं गेंद आगे पीछे। अर्शदीप का बहुत ज्यादा हो रहा था। अर्शदीप का ना जिसे कहते हैं कि अगर बाकियों का 5 हो रहा था ना, तो अर्शदीप का समझे 10 या 12% हो रहा था। अब उसमें ना आप ये नहीं इंप्लाई कर सकते कि अर्शदीप ने कुछ गेंद के साथ यही होगा। इसमें बॉलिंग एक्शन भी बड़ा मैटर करता है रिवर्स स्विंग में। अगर आप ओवरऑल भी पूरे टूर्नामेंट में देखें तो अर्शदीप ने बॉल को ना जो स्विंग है ना वो ठीक ठाक की है, बाकियों ने स्विंग इतना ज्यादा नहीं किया। मतलब लेंथ बॉल से सीम मूवमेंट जनरेट करना वो और चीज है। अर्शदीप ने बेसिकली बॉल को स्विंग ठीक ठाक किया है, और वो उसका ऑब्वियसली नेचुरल बॉलिंग एक्शन और वो सारे उसके मामला टेक्निकल चीजें। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि इस मुद्दे को ना यहीं पर गाड़ देना चाहिए, इस पर बिला वजह में और लैदा करने का कोई फायदा नहीं। अंपायर हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत करता है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों ये जो पाकिस्तानी मीडिया है ना, वो किसी भी टीम को पकड़कर घंटा बजा सकती है, मगर दोस्तों ये हिंदुस्तान के पीछे क्यों पड़ी है आप सबको पता है दोस्तों? क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे लेवल पर जाकर बैठी है दोस्तों, एक ऐसी उसकी क्रिकेट टीम जाकर ऐसी लेवल पर बैठी है कि उसकी क्रिकेट लेवल जो टीम है वो खतरे में है। इसलिए वो बार बार इंडिया की टीम को ट्रोल करती है और इंडिया के बैट्समैनों को ट्रोल करती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि T20 वर्ल्ड कप कौन जीतेगा दोस्तों? इस बार का वो ट्रॉफी क्या विराट कोहली रोहित शर्मा उठाएंगे? आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।